उत्तर प्रदेश में चुनाव अपने चरम सीमा पर हैं। तमाम पार्टियां कभी किसी जाति को साधने पर लगी हैं तो कभी किसी धर्म के लोगों को साधने में लगी हुई हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी विकलांगों का नाम नहीं ले रही है, विकलांगों के लिए किसी भी योजना का ऐलान नहीं कर रही है। ऐसे में मैंने आज यह कोशिश की है कि मैं जगह जगह विकलांगों के पास जाऊं और उनकी राय आपके सामने रखूं, क्योंकि एक ही जगह पर विकलांगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विकलांगों के साथ शारीरिक समस्या है चलने की। तो मैंने सोचा क्यों ना उनके पास जाकर उन्हीं की समस्या जानूं। तो इसलिए एक एक विकलांग के पास मैं जाऊंगा और उनकी समस्या आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मेरे साथ विकलांग साथी हैं, आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं ये बताइए। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं ग्राम कुड़ी कमालपुर से हूँ। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 12th पास हूँ। क्या आपको ये महसूस होता है कि राजनीतिक पार्टियां विकलांगों के लिए कोई ऐलान नहीं करती? इसका दुख होता है? हाँ, ये दुख है कि हर जाति, हर धर्म, हर सभी के पास जाते हैं, लेकिन विकलांगों के बारे में कोई नहीं सोचता। इस पे भी उन लोगों को सोचना चाहिए, हमारे बारे में खास ध्यान देना चाहिए। हर किसी के बारे में ध्यान देते हैं, लेकिन विकलांगों के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर विकलांगों के लिए कोई सरकार सुविधा करे तो क्या क्या सुविधा होनी चाहिए? उनके भी रोजगार की सेवा होनी चाहिए, कुछ जॉब वगैरह ये सिस्टम होना चाहिए, कुछ नई वो होनी चाहिए तकनीकी जो कोई कर सके। जब विकलांग कहीं जॉब के लिए, नौकरी के लिए जाता है तो उन्हें कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है? ऐसा फील होता है कि विकलांग है तो नौकरी नहीं मिल रही? हर जगह परेशानी होती है, कहीं भी जाते हैं तो आना जाना सब कुछ बहुत परेशानी होती है। तो ये सब नेता लोगों को सोचना चाहिए, वरना वोट के टाइम पे सभी आ जाते हैं, वैसे कोई नहीं पूछता है। अच्छा, भाजपा ने भी और कांग्रेस ने भी लड़कियों को स्कूटी देने की बात कही है, लेकिन विकलांगों को स्कूटी या गाड़ी नहीं देने की बात की। इसका दुख है? हाँ, बिल्कुल दुख है। देखो, ठीक ठाक है सब उनके, लेकिन विकलांगों के बारे में सोचो। विकलांग लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो उनका भी फुल माइंड सही से काम करता है। ये नहीं कि वो नहीं पढ़ सकते, वो नहीं करते, हर वे भी शिक्षित हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। मोहम्मद अनस। कितना पढ़े लिखे हो, क्या करते हो? 10th क्लास पढ़ा लिखा हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। मतलब क्या सोच के वोट दोगे इस बार? किस नेता को चाहते हो, क्या करे वो विकलांगों के लिए? विकलांगों के लिए कुछ अलग रोज़गार और उससे अलग हमें सुविधा मिलनी चाहिए। शिकायत है मतलब कि नेता जिक्र नहीं करते हमारे। अभी लड़कियों को स्कूटी देने की बात कही है कांग्रेस ने। हमारे इस तरीके का कुछ नहीं करते ना, तो इसलिए हमारे जिक्र होना चाहिए, हमारे लिए भी कुछ अलग होना चाहिए। जैसे कि अब वो है, मतलब जब जॉब के लिए विकलांग जाते हैं तो क्या बड़ी परेशानी होती है या नहीं? कोई भी मना कर दे, जॉब के लिए कोई भी मना कर देता है, बड़ी दिक्कत होती है। अब बोलो ना। कोई भी मना करता है जॉब के लिए इस तरीके से। नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान रहमानी है, मैं भोलपुर का रहने वाला हूँ। विकलांगों के लिए क्या सोचते हैं, क्या सोच के वोट करने वाले हैं? हाँ, विकलांगों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठता आज तक। ये हर एक प्रत्याशी हस्तनापुर विधानसभा का हो या चाहे किसी दूसरी विधानसभा का हो, पूरे हिंदुस्तान में एक यही बात आम जारी है कि हम औरतों को, विधवाओं को हर महीने 1500 रुपये पेंशन देंगे। कोई कहता है कि हम स्कूल में पढ़ने वाली तलबाओं को एक एक स्कूटी देंगे। कोई लैपटॉप का ऐलान करता है, कोई बूढ़ों को के लिए ऐलान करता है, लेकिन विकलांगों के लिए आज तक कोई मुद्दा नहीं है, न विकलांगों से कोई बात की जाती है। ऐसा लगता है कि विकलांगों को कुछ समझा ही नहीं जाता है, जबकि हुकूमत को होना चाहिए कि माजूरीन के लिए एक अहम इंतज़ाम किया जाए और इनके वोट को यूँ ठंडे बस्ते में डालने की सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग जो वादे करते हैं, है कोई ऐसा कि वो विकलांगों माजूरीन के से भी कोई सच्चा और पक्का वादा करे कि भाई जीतने के बाद में जब इनकी हुकूमत बने और ये इंतखाबात के बाद जब ये परवान चढ़े तो इन विकलांगों के लिए क्या कर सकते हैं। पहले हुकूमतें शुरू से आती रही हैं और जाती रही हैं, कभी साल में एक मरतबा 3000 रुपये की पेंशन, और उसमें भी ऐसे हैं हमारी विधानसभा हस्तनापुर क्षेत्र में जो हज़ारों विकलांग हैं, उनमें से कई सौ विकलांगों के अभी तक जो विकलांग सर्टिफिकेट हैं वो नहीं बन पाए हैं, और विकलांग सर्टिफिकेट जो है ऑनलाइन भी नहीं हो पाए हैं, और उनको पेंशन भी आज तक नहीं पहुंची है। इसलिए मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि पहले विकलांगों के लिए कोई ऐसा काम करें कि जिससे खुश हो जाएं और एक ही तरफ सारे विकलांगों का जमा होकर के वोट पड़े। मेरा नाम मोहम्मद आरफात है और मैं मवाने से हूँ। कब से विकलांग हैं? जी, मेरी उम्र 2 साल की थी तब मुझे फीवर हुआ था, उसमें बुखार होकर मुझे पोलियो हो गया था। राजनीतिक जो नेता है जगह जगह जाके वोट मांग रहे हैं, क्या विकलांगों के पास भी पहुँचे हैं? कोई प्रोग्राम किया है? नहीं, हमारे पास तो कोई आए नहीं, कोई भी नेता नहीं आए। तो सारे नेता सभा कर रहे हैं, लेकिन विकलांगों के लिए कोई अभी उन्होंने सभा नहीं की। अभी
पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो विकलांगों को? जी, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। सरकार से कोई हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा है कि भाई पढ़ाई सरकार करा रही है, खुद पढ़ रहे हैं अपने घर से, हम फैमिली वाले पढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप वगैरह? स्कॉलरशिप फॉर्म तो हमने डाले, लेकिन स्कॉलरशिप हमारी तक नहीं आई है। अच्छा, आने जाने में कोई दिक्कत? जी, दिक्कत है। हमारा कॉलेज मेरठ है, 20 किलोमीटर दूर, हमें बस से ट्रेवल करना पड़ता है, तो काफ़ी दिक्कत आती है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें स्कूटी वगैरह दें, ये ट्रे साइकिल देती हैं। ट्रे साइकिल से हर विकलांग नहीं जा सकता ना मेरठ। कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। मैं छप्पर वाली मस्जिद से हूँ, कटोर रोड। अच्छा, इस बार आप वोट देंगे? हाँ जी, वोट देंगे। अच्छा, ये नेता जगह जगह जाके वोट मांग रहे हैं, क्या विकलांगों के पास पहुँचे हैं या कोई शिकायत है? नहीं, ये सब जगह जा रहे हैं वोट मांगने, और विकलांगों के सामने मतलब उसके पास नहीं आए। विकलांगों के पास विकलांगों भी तो वोट देते हैं, और इनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तो क्या इस बार विकलांग इकट्ठा हो पाएंगे? हाँ जी, अब होना पड़ेगा, हमें सब इकट्ठा होना पड़ेगा। तो आपने देखा, ये थी इन विकलांगों की राय जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बोल रहे थे। और ये तो हमने सिर्फ चंद विकलांगों की समस्या आपके सामने रखी है। अगर विकलांगों की समस्या आपके सामने रखने पे आऊँ तो बहुत सारी समस्या होती है। जब विकलांगों को रोज़गार के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, जब शिक्षा के लिए उनके सामने पैसे की किल्लत आ जाती है, जब स्कूल को जाने के लिए उनके पास एक साधन की दिक्कत आ जाती है, किसी स्कूटी के ना मिलने से, या कोई मोटरसाइकिल वगैरह, या जो एक मोटर ट्राईसाइकिल आती है वो उससे ना मिलने से बहुत सारे विकलांगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो विकलांगों के सामने एक समस्या नहीं है। कांग्रेस ने और बीजेपी ने महिलाओं को स्कूटी देने की बात कही है ताकि उनको वोट मिल सके, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि विकलांगों को भी कुछ देना चाहिए। विकलांगों के लिए कोई भी पार्टी ऐलान नहीं करती है। तो जो आप जुड़ रही है मेरे साथ, और जन जन की बात हम पहुंचाएंगे आपके पास।